वाले बीएसटी चैप्टर 3 का बिजनेस इन्वायरमेंट का वन शॉट रिवीजन। चलिए देखते हैं, समझते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। तो बोलता है ना कि भाई बिजनेस इन्वायरमेंट ना एक्सटर्नल फोर्स होता है। क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स होता है जो कि क्या होता है, आपके कंट्रोल, बिजनेस के कंट्रोल के बाहर होता है। उसको उसके उस पर कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन इन्फ्लुएंस कर देता है। क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है। किस किस चीज़ पे? परफॉर्मेंस पे, डिसीजन पे, ग्रोथ पे। मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट बोलता है ना, वो सारा फैक्टर जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है, बट वो उसके परफॉर्मेंस, डिसीजन और ग्रोथ में इन्फ्लुएंस करता है। तो कौन सा फैक्टर है? जैसे कस्टमर हो गया, कॉम्पिटिटर हो गया, गवर्नमेंट हो गया, सोशल ट्रेंड, टेक्नोलॉजी, लॉ एंड रेगुलेशन। मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जैसे बिहार में पता है कि लिकर बंद है। ठीक है, लिकर का वो बंद है। तो पहले उस समय जो लिकर का बिजनेस था, जो वाइन का बिजनेस था, शराब का, तो ये क्या हुआ, इन्फ्लुएंस हुआ कि नहीं? पहले लिकर बिक रहा था और उसके बिजनेस इन्वायरमेंट में वो चेंज आया। कौन सा चेंज आया? गवर्नमेंट ने क्या किया? बैन कर दिया। बिहार गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि लिकर नहीं बेचना है। तो वो तो बिजनेस बंद हो गया ना। तो देखो, वो आउटसाइड द कंट्रोल। अब तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में तो है नहीं कि हाँ कि गवर्नमेंट को बोले अरे बंद नहीं कर, तो ऐसा उन्होंने तो बंद कर दिया। सो इट इज़ आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है, लेकिन आपके परफॉर्मेंस, डिसीजन, ग्रोथ, इस पर इम्पैक्ट किया है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए क्लोथिंग का इंडस्ट्री है जो टी शर्ट्स बनाती है। अब क्या हो ना, वो टी शर्ट बनाती है तो नया डिज़ाइन का टी शर्ट्स मार्केट में डिमांड कर लिया। मतलब कि सोशल ट्रेंड चेंज हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया बाहर में, या फिर कस्टमर जो है ना डिमांड कर दिया दूसरे तरीके के टी शर्ट को। तो अब बिज़नेस को उस हिसाब से ही टी शर्ट बना के बेचना पड़ेगा। तो ये जो कस्टमर है, कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंस है, ये सोशल ट्रेंड है, ये क्या है? आपके कंट्रोल के बाहर का है, बट आपके इन्फ्लुएंस को, आपके डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है, आपकी ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है, आपके बिजनेस के परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करता है। ओके, तो ये बिजनेस इन्वायरमेंट होता है। तो सिंपली अगर देखें, ऐसे बिजनेस नॉट वर्क इन अलोन। बिजनेस अकेला नहीं होता, उसके साथ बहुत कुछ है। कंपटीशन है, गवर्नमेंट है, कस्टमर है, सप्लायर है, बहुत लोग हैं। जैसे एक बिजनेस है, बिजनेस के अलग में इन्वायरमेंट है, अलग अलग लोग हैं इनके अगल बगल। ठीक है, इट वर्क इन अ सराउंडिंग इन्वायरमेंट दैट अफेक्टेड। तो ये क्या होता है? सराउंडिंग इन्वायरमेंट। और सराउंडिंग इन्वायरमेंट क्या हो सकता है? यही एक्सटर्नल मार्केट फोर्सेज हो सकता है, जो कि इसके सराउंडिंग में, इसके बिजनेस के सराउंडिंग में, और इसको अफेक्ट भी करता है। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल दी, चेंज इन फैशन अफेक्ट क्लोथिंग बिजनेस। क्लोथिंग के बिजनेस को ही अफेक्ट कर देगा। अगर कोई भी टेस्ट प्रेफरेंस कस्टमर चाहता है कुछ और, या फिर उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, फैशन चेंज हो जाता है, सोशल ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं कि फीचर्स क्या होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट का फीचर्स क्या है। तो सबसे पहला, टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब क्या होगा कि बिजनेस इन्वायरमेंट जो है ना, ऐसा नहीं होता सिर्फ एक फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, उसको अलग अलग फैक्टर एक साथ इन्फ्लुएंस करता है। क्या बोल रहा है कि ए बिजनेस अफेक्टेड बाय मेनी फोर्स टुगेदर, नॉट जस्ट वंस। एक का नहीं, एक साथ सारा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है, या बहुत सारा फैक्टर एक साथ इन्फ्लुएंस करता है। जैसे एक मोबाइल का कंपनी है, तो मोबाइल का कंपनी में क्या क्या अफेक्ट कर सकता है? कस्टमर का डिमांड अफेक्ट कर सकता है कि भाई कस्टमर चाहता है, मतलब उसको स्मार्टफोन चाहिए या कोई भी उसके हिसाब से, तो कस्टमर का डिमांड अफेक्ट कर देगा। गवर्नमेंट का पॉलिसीज़, गवर्नमेंट कौन सा पॉलिसीज़ ला रहा है वो अफेक्ट कर देगा। टेक्नोलॉजी साथ साथ, कि कोई अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी से आता है या टेक्नोलॉजीज़ में चेंज आया तो। और कंपटीशन तो है ही, कि आपका कॉम्पिटिटर जो है आपको इन्फ्लुएंस करता है। एक साथ इतना फैक्टर एक साथ एक बिजनेस को एक साथ इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ये बोल रहा है कि बिजनेस इज द सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग द बिजनेस। तो ऐसा नहीं होगा कि बिजनेस में सिर्फ कस्टमर अफेक्ट करेगा, गवर्नमेंट नहीं करेगा। एक साथ एक बिजनेस में बहुत सारा फैक्टर अफेक्ट टोटल में करता है। दैट्स वाई इट इज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। नेक्स्ट, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस क्या बोलता है? जो भी एक्सटर्नल फोर्स है ना, वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है स्पेसिफिक और एक हो सकता है जनरल। तो स्पेसिफिक क्या बोलता है ना, स्पेसिफिक बोलता है कि भाई ये आपके बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा, और ये इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा। और यूं कहे तो जनरल वाला सारे बिजनेस को अफेक्ट करेगा लगभग। ठीक है, देखते हैं फिर स्पेसिफिक फोर्स क्या बोलता है? दीज अफेक्ट इंडिविजुअल्स फ्रॉम डायरेक्टली।
ये क्या बोलता है, डायरेक्टली बिजनेस को, एक इंडिविजुअल फॉर्म को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। जैसे कि कस्टमर हो गया, मान लो कस्टमर डिमांड करना ही बंद कर दे। सप्लायर हो गया, मान लो सप्लायर जो है आपको रॉ मटेरियल देना ही बंद कर दे या फिर हाई रेट पे रॉ मटेरियल दे। कॉम्पिटिटर हो गया, कॉम्पिटिटर आपके अगल बगल बहुत अच्छा गुड्स या सर्विस देने लगे। तो इन्वेस्टर हो गया, मान लो इन्वेस्टर जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा ही देना बंद कर दे या फिर एक बार में वो एग्जिट करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से, तो वही एग्जांपल दिया, इफ़ सप्लायर इंक्रीजेज रॉ मटेरियल तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फर्म इंक्रीजेज। मतलब अगर सप्लायर अपना प्राइस बढ़ा देगा तो आपके प्रोडक्ट्स का प्राइस बढ़ जाएगा, जिसके कारण आपका प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो कस्टमर डिमांड नहीं करेगा। तो इस तरीके से आपका ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। ये जितने भी है ये डायरेक्टली आपके बिजनेस के परफॉर्मेंस में, ग्रोथ में डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, अब जनरल क्या बोलता है, दिस ऑल आर बिजनेस इनडायरेक्टली, दिस अफेक्ट्स बिजनेस इनडायरेक्टली। तो ये इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है, डायरेक्टली नहीं अफेक्ट करेगा। डायरेक्टली आपको नहीं पता चलेगा। मान लो ऊपर वाले में क्या है कि कस्टमर गुड्स नहीं ले रहा आपसे, या कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो गया, आप उस हिसाब से नहीं दे रहे हो तो वो आपसे गुड्स नहीं खरीदेगा। तो डायरेक्टली आपका सेल्स कम होगा, सेल्स कम होगा तो प्रॉफिट कम होगा। तो ये डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है। बट जनरल फोर्स क्या बोलता है, इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। जैसे इकोनॉमिक कंडीशन, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, सोशल वैल्यूज़, पॉलिटिकल वो हमने बताया कि बिहार में लिकर ही बंद कर दिया, या फिर टेक्नोलॉजिकल। तो ऐसा नहीं होता, इसमें ना इंडिविजुअल फॉर्म पे नहीं इम्पैक्ट करता है, ये सारे के सारे फॉर्म ये सहेंगे। अगर जनरल फोर्सेस जैसे कि ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, मान लीजिए डिमोनेटाइजेशन हुआ या फिर जीएसटी आया, तो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक बिजनेस को ही ये इम्पैक्ट करेगा, ये सारे के सारे इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करेगा, और जनरल और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, तो दो तरीके के फोर्स क्या है, स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे और जनरल इनडायरेक्टली करेंगे। और स्पेसिफिक क्या होता है, इंडिविजुअली फॉर्म को इम्पैक्ट करता है, बट जनरल में लगभग सारे फॉर्म को ये इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तीसरा है इंटर रिलेटेडनेस। अब हमने पढ़ा ना कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, टोटलिटी में काम करता है। ठीक है, एक साथ बहुत सारा, तो ये एक साथ बहुत सारा होता है, प्लस दे आर क्लोजली कनेक्टेड। क्या मतलब, डिफरेंट फैक्टर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर क्लोजली कनेक्टेड, और चेंजेस इन वन अफेक्ट अदर। एक में चेंज होगा तो दूसरा भी अफेक्ट होगा। जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी आया, तो जीएसटी क्या हो गया, गवर्नमेंट ने क्या किया, जीएसटी इंट्रोड्यूस किया। जीएसटी इंट्रोड्यूस किया तो क्या हुआ, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया। प्रोडक्ट का क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया, जिसके कारण कस्टमर का क्या, डिमांड कम हो गया, क्योंकि भाई प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा है तो कस्टमर अब नहीं खरीद रहा है, कम खरीद रहा है, जिसके कारण बिजनेस का सेल कम हुआ, और सेल कम हुआ तो इसका प्रॉफिट भी कम हुआ। तो देखो, एक तरह से ये गवर्नमेंट वाला, या फिर यूँ बोल दे लॉ और रेगुलेशन के कारण क्या हुआ, हमारा इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ। हमारा इकोनॉमिक मतलब हमारा प्रॉफिटेबिलिटी कम हुआ। तो गवर्नमेंट वाले फैक्टर के कारण हमारा इकोनॉमिक जो है, हमारा प्रॉफिटेबिलिटी कम हुआ। तो देखो, एक फैक्टर के कारण हमारा दूसरा फैक्टर ऐसे इम्पैक्ट होता है। ठीक है, नाउ फोर्थ, डायनामिक नेचर। अब आपको पता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट, जो बिजनेस है वो हमेशा डायनामिक होता है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट भी हमेशा चेंज होते रहता है, लोगों का टेस्ट चेंज होता है, प्रेफरेंसेस चेंज होता है। तो ये बोलता है कि चेंज अकर होता है ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी, चेंजेस इन कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया, वो टी शर्ट्स का नए ट्रेंड अगर आ गया, तो न्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज आ गया, मैंने जीएसटी आ गया, फिर एंट्री ऑफ कॉम्पिटिटर इंटर किया आपके बिजनेस में। तो हमेशा बिजनेस ना चेंज होते रहता है, बिजनेस का एनवायरनमेंट चेंज होते रहता है। और आपको पता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट अपने कंट्रोल में तो है नहीं, वो हमको इन्फ्लुएंस करे, तो उसी हिसाब से हमको रिएक्ट भी करना पड़ता है, या पहले ही एंटिसिपेट कीजिए आप कि हाँ, बिजनेस इन्वायरमेंट शायद ये चेंज होने वाला है, उसी हिसाब से आप रिएक्ट कीजिए। तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, डायनेमिक होता है, हमेशा चेंज होते रहता है, कस्टमर का टेस्ट चेंज होते रहता है, गवर्नमेंट का रूल्स चेंज होता रहता है, लॉ चेंज होते रहता है। ठीक है, अगला
अनसर्टेनिटी। अब भाई ये चेंज होते रहता है, चेंज होते रहता है, इसलिए तो अनसर्टेन है, हम बता नहीं पाते कब क्या होगा। तो फ्यूचर बिजनेस इन्वायरमेंट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, अब प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ, गवर्नमेंट आए, मोदी जी आए और उन्होंने बोला कि 500 1000 के नोट बंद होंगे। अब कब कब ये 2000 का भी नोट बंद हो जाए नहीं पता, अभी हो ही गया। 500 का नोट कब बंद हो जाए, 100 का नोट कब बंद, आप थोड़ी बता सकते हो। कौन सा कॉम्पिटिटर आपके बिजनेस इन्वायरमेंट में आएगा, आप थोड़ी बता सकते हो। तो ये क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, प्रिडिक्ट कर सकते हो, बहुत डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये डायनामिक होता है, डायनामिक होता है इसलिए ये डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। जैसे सडन चेंज इन गवर्नमेंट रूल, जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो आपको डिफिकल्टीज आएगा इनको प्रिडिक्ट करने में। और ये उसके बाद क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत इंटर रिलेटेड, एक दूसरे हमने पढ़ा ना, इंटर रिलेटेडनेस, कि बहुत सारा बिजनेस जो भी फैक्टर्स है, एक्सटर्नल फैक्टर्स है, वो इंटर रिलेटेड होता है। एक में चेंज करें तो एक चेंज हो जाता है, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब देखो ये क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट डायनामिक होता है क्योंकि ये चेंज होते रहता है, चेंज होते रहता है, दैट्स वाई इट इज़ अनसर्टेन। और ये अनसर्टेन है, दैट्स वाई इट इज़ कॉम्प्लेक्स। इसको समझना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। अगला रिलेटिविटी। रिलेटिविटी क्या बोलता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट ना डिफर होता है हर जगह पे, अलग अलग बिजनेस इन्वायरमेंट होता है। जैसे आप जहाँ पे रहते हो, आपके नेबर अलग अलग है, उनका सोच अलग अलग है, उनका बिहेवियर अलग अलग है। आप कहीं और जाओगे तो वहाँ के नेबर अलग अलग होंगे। उसी तरीके से बिजनेस का भी नेबर होता है, मतलब उनका इन्वायरमेंट होता है। तो अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग ऐसा आपका देखने को मिलेगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग इन्वायरमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सबसे पहले जैसे डिमांड ऑफ वुलन क्लोथ्स हाई इन कोल्ड रीजन। अगर आप कोल्ड रीजन में रहते हो, ठंडे प्रदेश में रहते हो, तो वहाँ पे जो वुलन क्लोथ्स का है वहाँ पे ज़्यादा डिमांड होगा। और अगर आप जहाँ पे हॉट रीजन है या समर का ज़्यादा आता है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कॉटन का ज़्यादा सेल होगा। डिमांड ऑफ साड़ी इज हाई इंडिया। इंडिया में साड़ी का डिमांड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फॉरेन, फॉरेन में साड़ी का कम है। तो इसी तरीके से बोलते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट प्लेस टू प्लेस डिफर करेगा आपको। नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। भाई बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ तो रहे कि भाई एक्सटर्नल फोर्स होता है, आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस होता है, बट इन्फ्लुएंस करता है, और उसके फीचर्स के बारे में। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो बोलता है ना कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब क्या है, आप बिजनेस इन्वायरमेंट को देख रहे हो, आप मॉनिटर कर रहे हो, तो क्या होगा, आपको आइडेंटिफाई कर पाओगे अपॉर्चुनिटी, बिजनेस में कोई अपॉर्चुनिटी आने वाला है, और सबसे पहले उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट कर पाओगे, फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड का समय था, तो कोविड से पहले ऐसे चाइना में दिख रहा था कि हाँ कोविड आने वाला है। तो जो भी मास्क इंडस्ट्री है ना, जो भी मास्क या सैनिटाइजर की इंडस्ट्री है, तो उन्होंने एंटिसिपेट कर लिया था कि यार जो भी कोविड जो है वो चाइना में आ गया, धीरे धीरे फैल रहा अलग अलग देश में, तो इंडिया में भी आएगा। तो उससे पहले ही एंटिसिपेट करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको एक्सप्लोइट किया और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिया मास्क का बहुत सारा प्रोडक्शन करके, सो दैट आगे डिमांड आएगा तो उसको फुलफिल करेंगे। तो इनको क्या हुआ, इन्होंने मास्क इंडस्ट्री और सैनिटाइजर इंडस्ट्री के लिए कोविड क्या हो गया, ये अपॉर्चुनिटी की तरह था। और उन्होंने एडवांटेज, जो वही इस चीज़ को एंटिसिपेट कर पाया होगा, उन्होंने ऐसा बहुत सारा प्रोड्यूस कर लिया होगा मास्क और सेल किया होगा। तो ये क्या होगा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने में हेल्प करता है। तो अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी अर्ली। अपने कॉम्पिटिटर से पहले आप आइडेंटिफाई कर पाओगे और उसको एक्सप्लॉइट कर पाओगे, ठीक है। अगला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट, यही कोविड क्या था, एक मास्क इंडस्ट्री के लिए अपॉर्चुनिटी था, ठीक है। बट यही कोविड मान लो कोचिंग इंडस्ट्री के लिए, जो कोचिंग पढ़ाते हैं, जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं, उनके लिए क्या क्या थ्रेट था। तो थ्रेट था, तो इन्होंने क्या किया, बिजनेस इन्वायरमेंट एक्ट एज एन अर्ली वार्निंग सिस्टम, कि आपके बिजनेस में कुछ गड़बड़ होने वाला है। ये बिजनेस फैक्टर के कारण, ये एक्सटर्नल फैक्टर के साथ कारण आपका बिजनेस बंद भी हो सकता है। तो कोचिंग इंडस्ट्री के लिए क्या था, ये थ्रेट था, ये अपॉर्चुनिटी नहीं था। अपॉर्चुनिटी मास्क इंडस्ट्री के लिए था, सैनिटाइजर इंडस्ट्री के लिए था, बट कोचिंग इंडस्ट्री के लिए ये थ्रेट था। तो यही बोलता है, इट एक्ट एज एन अर्ली वार्निंग। आपको पहले ही पता चल जाएगा यार ये प्रॉब्लम वाले होने वाला है। तो जो भी कोचिंग इंडस्ट्री ने, जो भी कोचिंग वालों ने ये आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि भाई कोविड आने वाला है, तो उन्होंने क्या कर लेंगे, शिफ्ट कर जाएंगे अपने ऑनलाइन वाले पे, ठीक है। तो ऑनलाइन सिस्टम पे ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट कर जाएंगे। उन्होंने पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ कोविड आने वाला है, तो ऑफलाइन से पहले ऑनलाइन, सो दैट इन्होंने क्या किया, थ्रेट को क्या किया, अर्ली वार्निंग सिस्टम, और इसमें भी फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लिया कि चल ठीक है, मेरे बिजनेस के लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आगे, तो हम अभी ऑनलाइन पे शिफ्ट कर जाते हैं।
या फिर एक एग्जांपल हो सकता है फॉरेन कंपनीज एंटर इनटू मार्केट। मान लो फॉरेन कंपनी ना इंडियन मार्केट में आ रहे हैं, बाहर की कंपनी इंडियन मार्केट में आना स्टार्ट कर लिए। तो अब पहले ही यहाँ के इंडस्ट्री जो भी इंडिया के जो भी बिजनेस है वो एंटिसिपेट कर लेंगे, अरे यार ये लोग तो आ रहे हैं बाहर वाले, तो ये इम्प्रूव कर देंगे क्वालिटी को, इतना अच्छा इम्प्रूव कर देंगे कि फॉरेन वाले उस चीज़ को मीट ही ना कर पाए, या फिर अपना कॉस्ट इतना कम कर देंगे कि फॉरेन वाले जो भी आ रहे हैं वो इतने प्राइस पे दे ही ना पाए। तो और या फिर एडवर्टाइज बहुत ज़्यादा करने लगेंगे। तो इस तरीके से अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को मॉनिटर करते रहे, जो लगा कि आपके बिजनेस के लिए सही नहीं है या थ्रेट बन सकता है, उस हिसाब से आप रिएक्ट करेंगे अकॉर्डिंगली, ठीक है। अगला, हेल्पिंग इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्स। मतलब आपको बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प करवाता है आपको बहुत सारा रिसोर्स देने में, जैसे कि रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर। जैसे मान लो कि आपको बैंक क्या करता है, बैंक फिनेंस देता है, गवर्नमेंट आपको क्या प्रोवाइड करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लायर आपको रॉ मटेरियल, उसी तरीके से लेबर आप ले सकते हो वहाँ से जहाँ पे चीप, मान लो जहाँ पे चीप और बेस्ट मिले। तो इस तरीके से आप बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करते रहोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि भाई ये सप्लायर बेहतर देता है, ये सप्लायर बेहतर प्राइस पे आपको प्रोडक्ट और सर्विस या रॉ मटेरियल आपको देता है। तो उस सप्लायर से आप लोगे, आपको पता चलता है कि एरिया ए या एरिया बी, अलग अलग एरिया है, तो एरिया ए जहाँ पे है वहाँ के लेबर सस्ते मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, तो वहाँ से आप ले आओगे। तो इस तरीके से आप रिसोर्स इकट्ठा करने में आपको बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प करता है। अगला, हेल्प इन कोपिंग विथ रैपिड चेंज। आपको पता है बिजनेस इन्वायरमेंट हमेशा चेंज होते रहता है, कब कोविड आ जाए, कब क्या आ जाए, कुछ आता पता नहीं है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होता है, और इस चेंज को कोप करने में, इस चेंज के अकॉर्डिंगली आपको रिएक्ट करने में ये हेल्प करवाता है बिजनेस इन्वायरमेंट। तो हमने पढ़ा ना कि कोचिंग इंडस्ट्री के लिए क्या था बिजनेस इन्वायरमेंट, किया वो थ्रेड जैसा था, तो उससे अकॉर्डिंग उन्होंने रिएक्ट किया। मास्क इंडस्ट्री के लिए कोविड क्या था, अपॉर्चुनिटी की तरह था। तो क्या किया इन्होंने प्रोड्यूस करने लगा मास्क को बल्क क्वांटिटी में, सैनिटाइजर को बल्क क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने लगा, ठीक है। अगला, तो हेल्प इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो आपको ना बिजनेस एनवायरनमेंट प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, कि पहले ही आप डिटरमाइन कर लोगे कि हाँ भाई प्लानिंग में ही इंक्लूड कर लोगे बिजनेस एनवायरनमेंट ये चेंज होगा तो हम ऐसा करेंगे। तो इन्वायरमेंट एनालिसिस हेल्प इन फ्यूचर प्लानिंग एंड मेकिंग बिजनेस पॉलिसीज। आपके बिजनेस के पॉलिसीज़ में हेल्प करने में ये आपको हेल्प करता है। एंड लास्ट, इम्प्रूव बिजनेस परफॉर्मेंस, की अल्टीमेटली आपके बिजनेस के पूरे ओवरऑल परफॉर्मेंस को ये बेहतर बनाता है। सो दैट हर एक फॉर्म को, हर एक बिजनेस को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना होगा, कंटिन्यूसली देखना होगा कि अपने बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या क्या चल रहा है, सो दैट वो बेटर परफॉर्म करे और सर्वाइव कर सके लॉन्गर टर्म में, लंबे समय में।